In today's video, I'm going to talk about परिसाद। परिसाद हमारे मुल्क में बल्कि इवन इंडिया में भी परिसाद एक ऐसा ड्रामा था जो कि बहुत ज़्यादा देखा गया। इस ड्रामा की जो व्यूअरशिप थी, it was something extraordinary. A lot of people from different age groups and both the genders, they watched this drama and people really liked it. लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डायलेमा है, एक बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर के पास एक बहुत बड़ा बाग हो, अ ब्यूटीफुल फ्लोरल गार्डन और बहुत ज़्यादा दरख्त हो और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो क्या आपको उसका इफ़ेक्ट आएगा? ना तो आपने खुद वो बाग बनाया, ना ही आपने एक भी दरख्त प्लांट किया, लेकिन उसका ब्रीदिंग फैक्टर जो है, उसका जो सेंसेशन जो है, वो आपकी सोच को, आपके माहौल को, आपकी लिविंग को बदल के रख देगा। हमारी लाइफ के अंदर जो फ्रेगरेंस हम वियर करते हैं, इवन इस्लाम के अंदर खुशबू को लगाना बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया है, रिकमेंडेड एक्टिविटीज़ में शुमार होती है चीज़ और बहुत पसंदीदा अमल है। मैं अपनी बात को लॉजिकली कनेक्ट कर रहा हूँ, डॉट्स को रैशनल्स के साथ, दलील के साथ। अगर अच्छा माहौल होगा तो आपकी तबीयत पे, आपकी सोच पे, आपके गुमान पे, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर 24/7 उसका एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आएगा। अगर आपके घर के पास से कहीं से कोई गंदा नाला गुजर रहा हो, कोई ड्रेन गुजर रहा हो, तो हम जब अपनी गाड़ी उसके पास से गुजारते हैं तो शीशे ऊपर कर देते हैं। इसके बावजूद उसका एक इफ़ेक्ट अंदर आ रहा होता है डक्ट्स के थ्रू। हो सकता है कि उस गंदे नाले के अंदर हमने ज़रा सा भी कोई डिपॉजिट खुद ना फेंका हो, ज़रा सी भी उसके अंदर कंटेमिनेशन का जो सोर्स है वो हम ना बने हों, लेकिन फिर भी उसकी जो बुराई है, उसकी जो बदबू है, उसका इफ़ेक्ट हमारी सोच, हमारे मिजाज, हमारी तबीयत तक जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं अपनी बात को जो सपोर्ट करता हूँ। आई यूज टू लिव इन गार्डन टाउन, तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अगर हम किसी और एरिया में हैं, लाहौर के डाउन टाउन में हैं, या हम किसी और स्प्रॉल की तरफ हैं, इवन द फैसल टाउन या किसी और साइड पे हैं, तो बिलीव कीजिए जब मैं मॉडल टाउन मूव करता था तो मॉडल टाउन में इतनी ग्रीनरी है कि टेम्परेचर अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए 47 डिग्री सेल्सियस है, तो मॉडल टाउन के अंदर टेम्परेचर आपको 43, 44, 43 के करीब, 42 के करीब आपको फील होगा। ये वाइब्रेंट फील आती है। द रोड्स आर आर्बर्ड, दे आर फुली कवर्ड विद द ट्रीज, there is a central park and this is the factor जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत से लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं वहाँ पे। वही लाहौर है, वही शहर है, लेकिन वहाँ के जो इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे जो प्लांटेशन है, सारी चीज़ें हैं, कितना इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू फ्लिप द सिचुएशन। अब हम डिफरेंट एरियाज में जाते हैं। फॉर एग्जांपल रोही नाला एक है जो इवन DHA के अंदर से भी गुजरता है, लाइक सोई गैस हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ से भी गुजरता है। इट पासेस थ्रू अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल एरियाज ऑफ लाहौर एंड स्प्रॉल टू। उसके पास से गुजरते हुए ऐसी टॉक्सिक केमिकल्स की स्मेल्स होती हैं कि मेरे एक अजीज़ एक नियर बाई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप बिलीव करें कि हर 2 या 3 साल के बाद हमें अपना एयर कंडीशनर जो है वो चेंज करना पड़ता है, या काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट उसके ऊपर अप्लाई होती है। आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। कहता है यार एक्चुअली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ड्रेन गुजरता है, उसके जो फ्यूम्स हैं, जो उसके अंदर से जो गैसेस निकलती हैं, वो कॉपर को और तमाम जो भी इसके मेटलर्जिकल पर्सपेक्टिव के एतबार से जो भी इसके अंदर ये मटेरियल यूज़ हुआ है, इतना कोरोड कर देते हैं कि इट टोटली टर्न्स इनटू अ काइंड ऑफ अ रूइन। तो टोटली हमें एसी की काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। लास्ट टाइम ही स्पेंट अ बिग अमाउंट फॉर making his air conditioner what you call like functional and worthy. So same as the case, जो लोग उनके उस एरिया के पास रहते हैं वो कहते हैं कि इवन के जब ज़ाहिर बात है इस तरह की जो एयर वो इनटेक करेंगे, रेस्पिरेटरी फैक्टर के अतबार से जब ब्रीद इन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो वो भी उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं
वो उनके इंटरनल ऑर्गन्स को किस हद तक डैमेज करेंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैंने दो पहलू आपको बता दिए हैं, ग्रीनरी, एक प्रेजेंट एनवायरनमेंट मॉडल टाउन के हवाले से, और ये जो साथ ड्रेन के हवाले से। सेम इज द केस, ये जो ड्रामास होते हैं ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं। ये एंटरटेनमेंट, जो प्योर एंटरटेनमेंट के टाइम होता था, आई गेस दैट टाइम इज ओवर। जो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं वो बहुत डेवस्टेटिंग है। हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, और स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मैं किसी एज ग्रुप को टारगेट नहीं करना चाह रहा, लोग अपना थॉट प्रोसेस वाइब्रेंट नहीं करते। अगर हम डीपली चीजों को सोचें समझें, रियलिटी कुछ और नजर आएगी। अब उस ड्रामा का एक पार्ट है, वो ड्रामा ऑर्बिट कर रहा है, एक शख्स है, एक डिप्राइव्ड शख्स है, एक सर्टेन एरिया से बिलोंग करता है, वो ट्रेवल करके कराची आ जाता है फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल एक लेबर कैपेसिटी के अंदर ऑटो वर्कशॉप में काम कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन, वो एक जगह पे उसे जॉब मिल जाती है जो कि उनके ओनर का नाम है, आई मीन कैरेक्टर का नाम है मिस्टर बहरोज। द पॉइंट इज के मिस्टर बहरोज हैं, उनकी एक ओ दिखाई गई है, उनकी एक बड़ा एक डायनामिक, उनका एक लिविंग स्टाइल बताया गया है, बहुत फाइनेंशियली उनको साउंड एम्पलीफाई करके दिखाया गया है, उनके एकोमोडेशन को, उनके मोटर केट को, उनके लिविंग स्टाइल को, तमाम चीज़ों को। इतने में एक स्टोरी चलती है, उस स्टोरी के अंदर भी फॉर श्योर द पर्सन जो उनकी बेटर हाफ हैं उनको डिसीव करते हैं, उनके ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप किसी और के साथ डेवलप कर लेती हैं। इस बात के रिबर्चर के अंदर वो उनका मर्डर करा देते हैं, उनके अपने जो मेंबर्स हैं, उनके जो भी टीम्स हैं, जो भी उन्होंने लोग अपॉइंट किए हुए हैं। और परिसाद साहब क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बयान देते हैं कि ये कत्ल उन्होंने किया है, और लास्ट टाइम तक लॉयर की प्रेजेंस के अंदर और कोर्ट के अंदर भी उनका यही बयान जो था वो सस्टेन करता है। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया। अगर आप इस ड्रामे की सर्टेन एपिसोड्स पर जाएं तो पुलिस तो हार चुकी थी, पुलिस के पास की जितनी भी एफर्ट्स थी सारी ख़त्म हो चुकी थी। बाय चांस उनकी जो म्यूज़िक टीचर थी जिनका कत्ल किया गया था, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा उनका ताल्लुक था, लगाव था नुमान इजाज़ का, मिस्टर बहरोज का, उनकी म्यूज़िक टीचर खुद ही आ जाती हैं उनका एक लेटर लेके कि जी दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट कि इसके बेस पे आप आके केस को प्रोसीड करें। तो हाउ स्ट्रेंज इट इज़, अगर वो ना आती तो इट मीन्स के इट वॉज जस्ट ए मिरेकल। पुलिस की क्या एफिशिएंसी थी इसमें। और सेकंड मुझे ये बताएं कि वो जो परिसाद के नाम पे विल ट्रांसफ़र कर गए मिस्टर बहरोज, तो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर कितने ही लैंडलॉर्ड्स, कितने ही इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने ही एरिस्टोक्रेट्स वो ऐसा करेंगे, और कितनों ने ही लॉ को ब्रेक किया होगा, और कितने ही मासूम लोग इस तरह के ड्रामास की स्टोरीज को फॉलो करके अगलों के गुनाहों को अपने सरों पे लेंगे। क्या हम ये लॉ ब्रेकिंग इतने बड़े मैसेज को प्रमोट कर रहे हैं? Is this the ultimate objective or giving the nurture to this generation, to this nation, to this society? क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका मतलब कि अगला जिसके पास पैसा है वो कत्ल करे, और उनके जो मुलाजमीन हैं वो इस उम्मीद के तहत ये जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो कोलेट्रल्स हैं वो हमारे नाम कर देंगे। पता नहीं कई चीज़ें तो अखबारों में और मीडिया में आती ही नहीं, कितने ही सो कॉल्ड और एक्लेम्ड, और मैं कहूँगा कि लिविंग इन द फूड्स पैराडाइज वाले परिजात अपनी जिंदगियों से, जानों से हाथ गंवा बैठे होंगे, और किसी के हाथ मेरा ख्याल है एक मरले का प्लॉट भी नहीं आया होगा। और कहाँ परिजात को वो बहरोज की इतनी बड़ी एंटरप्राइज मिल गई, इतनी बड़ी एम्पायर मिल गई। सो व्हाट दिस मैसेज इज, इसके अंदर लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसके अंदर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की जो इंटरेस्ट जो होता है, बेसिकली जो इंटरेस्ट और जो एक ट्रस्ट की जो कैपेसिटी होती है, जो बॉन्ड्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर दिया गया। और एक जो लोग स्ट्रगलिंग कैपेसिटी के अंदर हैं वो इस तरीके से शॉर्टकट्स इख्तियार करें। एक और मज़े की बात, परिजात साहब अपने होम टाउन में जाते हैं तो वहाँ पे एक आर्टी क्राफ्ट्स की एक शॉप है जिसको क्रिश्चियन रन कर रहे हैं, और वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ मिस्टर परिजात, तुम दुनिया जीत के आया है। लगता है शायद आने में देर कर दी मैंने। Yeah, but
लगता है ये देर करते हुए तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, दुनिया जीत कर आ रहा है तुम। यार कम ऑन, अगले का मर्डर अपने सर पे ले लिया और वंस इन ए ब्लू मून, 1 in a billion, मैं कहूँगा बल्कि शायद 1 in a billion, बल्कि 0.00001 in a billion अगर ऐसी स्टोरी हो भी गई हो तो यार उसको प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं आप लोग। What is that? और उसको कह रहा है कि तुम दुनिया जीत के आया है। I appreciate it. So yeah, it is nothing. पहली बात है क्या कत्ल करना एक appreciating activity है, और दूसरी बात किसी का कत्ल अपने नाम ले लेना, क्या ये गोल्ड मेडल अपॉर्चुनिटी है? इस तरीके से कितने ही लोग जो अपनी कमजोरियों को, अपने फाइनेंशियल रेसेस को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इन तारीख रास्तों को चुन लेंगे कि हमें भी ये सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल सकता है? इट इज जस्ट इन ड्रामा। कम से कम ड्रामा के अंदर फॉर गॉड सेक मैसेज तो ऐसा दें जिससे नेशन पहले किस जगह पे खड़ी है, हमारी सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन का लेवल कहां तक पहुंच चुका है। सो द कोर ऑब्जेक्टिव इज, अच्छा मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस चीज की कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाएगी, बट द कोर ऑब्जेक्टिव इज, क्या अच्छी कहानी है? क्या डेवलप्ड स्टोरी बोर्ड खत्म हो गए हैं क्या? वी हैव टू रीडेवलप द नेशन। हमें शॉर्टकट्स वाली कम्युनिटी कभी नेशन नहीं होती। वो ग्रो हो सकता है, वो I don't want to use that word actually. We should ponder upon about this topic actually. मैंने सुना था और शायद हो भी सकता है ऐसा हो कि ऐसा कोई बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड होता है, इनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी है, वो पहले स्टोरीज को पहले वेट करते होंगे। अगर ये वेट हो किया ये तो वेट करने वालों का क्या लेवल होगा? This is a big question mark. So ladies and gentlemen, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा बहुत ज़्यादा दुखी कमेंट्स के साथ कि फॉर गॉड्स सेक हमारे पास बहुत गोल्डन स्टोरीज हैं, बनाई जा सकती हैं। कभी भी शॉर्टकट्स के ऊपर ना इंसान तरक्की करता है ना ही कौमें बनती हैं। सो इस तरह के जो मैसेजेस हैं जिसके अंदर लॉ ब्रेकिंग है और एक्सेप्शंस की पीक है जिसके अंदर, और ऐसी चीज़ जिसका वजूद प्रैक्टिकलिटी के एतबार से, प्रैग्मेटिक फीचर्स के एतबार से नज़र ही नहीं आता, मैं समझता हूँ इनको कंडेम करना चाहिए, इनकी नफ़ी करनी चाहिए, इनको रिजेक्ट करना चाहिए, इनको अपना आइडल मत बना लें प्लीज़। एक्टर और कैरेक्टर में फ़र्क रखें। मैं एक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, कैरेक्टर के अगेंस्ट हूँ, स्टोरी के अगेंस्ट हूँ, स्टोरी की जो लाइन्स हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ। हाँ, अगर एक्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे स्क्रिप्ट को देख के तो एक्टर का अगर कैरेक्टर अपना हो तो खुद ही इनकार कर दे कि आई एम सॉरी, आइदर यू पे मी थ्रू नोज द बिग मनी, मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं करूँगा जिसके अंदर जो बॉटम लाइन है हमारी नेशन की, हमारी सोसाइटी की मॉरल डिस्ट्रक्शन हो रही हो। लेकिन पीपल चूज दैट। आई एम वेरी मच सैडन्ड अबाउट इट, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस, मैं ये नहीं कहता मेरी तरह, बल्कि मेरे से बहुत ज़्यादा रिफाइंड होगा, होना भी चाहिए। सो रिजेक्ट ऑल दीज थिंग्स प्लीज़। हमें टाइम पास नहीं चाहिए, हम वो नहीं हैं, वी आर नॉट दैट नेशन कि जो जहाँ जैसे जिसके पीछे लगाए लग जाए। वी शुड हैव आवर ओन लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस। लेट्स थिंक बिग, लेट्स थिंक क्लीन, लेट्स स्प्रेड आवर फ्रेग्रेंस एंड ऑरा that we're the best people on the planet Earth. Thank you very much and have a wonderful day. Before I close my video, अगर हो सके पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए and do subscribe our channel.